अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। मेरा देखो आज ईश्वर के मुंह में जीरा। पोखराज की नदी से कच्चा लेक तक हम इसको पूरा नामकरण कराएंगे। और ये है इनकी जो दुबई से मशीन लेकर के आ रखे हैं दोस्तों। अब ये पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार जितना इंतजार रहा हूँ मैं, हाइट से बहुत ज्यादा डर लगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं ईश्वर बिष्ट स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से प्लेस भालूगाड़ी से दोस्तों। तो हाँ जी, एक नए दिन पर नया ब्लॉग शुरू हो चुका है मेरा डायरेक्ट भालूगाड़ी के एरिया से। अभी फॉल्स यहाँ से समथिंग करीबन 100 मीटर ऊपर, 100 से 150 मीटर ऊपर है करीबन। और आज दोस्तों जो हमारा भालूगाड़ है, भालूगाड़ समिति है, तो वहाँ का जल संरक्षण कार्यक्रम आज होने के लिए जा रहा है, जो कि भैया वहीं पे गेट पे जहाँ से एंट्री वगैरह होती है वहीं पे मतलब वो कार्यक्रम आज होगा। और जहाँ पे पार्किंग में हमने पिछले साल देखा वार्षिकोत्सव मनाया हुआ था भालूगाड़ वाटरफॉल का, तो आज वहाँ पे जल संरक्षण कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। अभी मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ वहीं पे, ठीक है। और ब्लॉग शुरू हो रहा है डायरेक्ट भालूगाड़ की एरिया से, जहाँ से फॉल है। फॉल यहाँ से समथिंग 1 से 150 मीटर करीबन समथिंग ऊपर है। अभी हम चल रहे हैं साथ में अर्जुन भाई। अर्जुन भाई तुम अभी वहाँ से आए, अभी वहाँ पे क्या? अभी वहाँ पे तैयारी चल रही थी, साउंड वगैरह लग रहा था। हाँ। और अभी बाकी लोग आ रहे थे अभी धीरे धीरे। हाँ। तो बस इतना ही है कि अभी जो मेरे को जानकारी थी मैंने दे दी आपको। थोड़ा बहुत तैयारी वगैरह हो रही थी और लोग आ रहे थे जो जिनको इन्वाइट किया हुआ था। ठीक हो गया, तो अभी मिलाते हैं आप लोग से। और बाकी हमको पता चला कि वहाँ पे भैया डीएम साहब भी आने वाले हैं करके अभी, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। और बाकी दोस्तों आज हमारे जो इस क्षेत्र के हमारे जो बड़े भाई हैं दीपक सिंह बिष्ट, जो कि भैया जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, तो उनका भी आज बर्थडे है। बाकी बड़े भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही जन्मदिन की बधाई दोनों भाइयों की तरफ से। बिल्कुल। और साथ ही में जो हमारे हेवन कैंप कैफे के ओनर हैं हमारे हरेंद्र सिंह ठाकुर, हरेंद्र बिष्ट, तो अपने बड़े भाई उनका भी आज बर्थडे है, तो उनको भी जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों ही भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार हैं हमारे बड़े भाई दीपक सिंह बिष्ट, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले हम ऊपर से नीचे को आए, हमारे यहाँ पे देखिए जो भालूगाड़ एरिया के जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा मतलब बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे गुड्डू भैया, देखिए। और क्या कहेंगे आप? स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? तो यहीं पे इनकी शॉप है दोस्तों। जस्ट जैसे हम भालूगाड़ भरूच कैंप से आगे बढ़ते तो सबसे पहले इनकी दुकान है। तो कैसा चल रहा है आज? हाँ अब भी चल रहा है, तुम देख लो अभी एकदम बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये एरिया है हमारे गुड्डू भैया की। देखिए ये है इनकी शॉप भैया भालूगाड़ की एरिया में। जल संरक्षण कार्यक्रम कुछ ऐसा ही बता रहे थे आज, बिल्कुल है बोलना। तो तुम नहीं चल रहे हो? मैं लेके आया हूँ, पेड़ लेके आया हूँ सुबह। पेड़ लेके आए हो? 400 रुपया के लाया हूँ, 3 देवदार के लाया हूँ। ये भाई बात कर दी वाले अभी चलते हैं आगे को। नहीं चल रही क्या? मैं तो जा रहा हूँ। आओ फिर राउंड मारने आओ। लाखंदा का ये देखिए, लाखंदा की कैंटीन यहाँ पे बिल्कुल। और लाखंदा कैसे हो? बहुत बढ़िया बिल्कुल। और कैसा चल रहा है काम वगैरह? ठीक चल रहा है, नॉर्मल। कितना है कस्टमर, कितना है गेस्ट? अभी तो बहुत क्राउड है। बहुत क्राउड है ना अभी इस वक्त के समय से चलते हैं मतलब लोग काफी। बिल्कुल अभी तो क्राउड है बिल्कुल। और बाकी सब सही हो रहा है फिर? बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया एकदम बिल्कुल। ये लाखंदा है दोस्तों इनका भैया एकदम। जैसे हमारे गुड्डू भाई की शॉप से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लाखंदा की शॉप आ जाती है। ये ब्रदर अभी भोजन चल रहा है इनका, और सही है, चलो सही है भोजन करो तुम। और यहाँ पे हमारे देखिए प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध, जिनको हम बोलते हैं प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध, इनका चेहरा आपको नेपाल में भी देखने को मिलेगा, भूटान में भी, थाईलैंड में भी, म्यांमार में भी। और ये है हमारी इस एरिया के दोस्तों सबसे बड़े कलाकार विक्की सेठ इनको बोला जाता है। तो सदमुआ एरिया की सबसे अमीर पर्सन विक्की सेठ। और तुम ये क्या कर रहे हो? ये ऐसे खाली एप्पल डिजाइन इसमें कुछ लिखोगे? यहाँ पे नेम प्लेट लगेगी हमारे कैफे की, द वाइल्ड कैफे। इसका डिजाइन कहाँ लगेगा फिर? ये मेन गेट पे आगे मेन गेट में। तो देखिए दोस्तों तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पे विक्की दा एप्पल बनाने में लगे हुए हैं। और ये मेन गेट का एक एट्रैक्टिव वो बोल सकते हैं आप इसको कि अपना कैफे का जो आगमन है वो चीज़ है, वो बना रहे हैं। आगमन वाला बोर्ड बनाने में लगे हुए हैं। हाँ नेम प्लेट मतलब द वाइट कैफे लिखा जाएगा इसमें। बढ़िया से अभी एप्पल डिजाइन चल रही है यहाँ पे। और ये रही एरिया पूरी द वाइट कैफे की। देखिए रिवर साइड में बढ़िया सा बिल्कुल बैठने का, इधर पे देखिए
सुंदर सी लेक यहाँ पे। आप इसको नैनीताल तो नहीं बोल सकते, लेकिन नैनीताल से थोड़ी सी छोटी लेक है, मतलब ये बढ़िया सी बैठने के लिए। और सामने पहाड़ भी, यहाँ पे दिल भी है, देखिए सुंदर सा बैठने का बिल्कुल रिवर साइड में। ठीक है, चलो बिकता बनाओ फिर तुम भी। और तुम ऊपर को नहीं आ रहे हो? आज तो जल संरक्षण कार्यक्रम भी है ऊपर को। आ रहा हूँ, इसको निपटा के आ रहे हो? चलो द वाइट कैफे को तैयार करो तुम बिल्कुल। क्यों लाखनदा ये मतलब फ्रंट गेट पे लगेगा? हाँ, फ्रंट गेट पे लगेगा। अभी तो बहुत सजावट होगी। सजावट होगी ना बढ़िया तरीके से। ये मेन वो होता है आगमन, लोगों के आगमन के लिए। सही है, हमारा पहाड़ी रीति रिवाज है अपन के। बिल्कुल एपड़ के साथ में। ये बात में मैं ये चीज भूल गया था। बिल्कुल दोस्तों, जो ये हमारी पहाड़ी संस्कृति मतलब संस्कृति होती है ना, एपड़, ये हमारी पहाड़ी संस्कृति डिजाइन है। क्यों? हाँ, ये देखो एपड़ इस तरीके से। हमने कैफे के साथ साथ अपने पहाड़ी कल्चर को भी बढ़ावा देना है आगे को। बिल्कुल सही बात है। तो लाखनदा ने मतलब मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमारे विक्की सेठ यहाँ पे मेहनत करने में लगे हुए हैं दोस्तों। ये जो एपड़ आपने देखेंगे पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा घरों में भी, सीढ़ियों में भी, दीवारों में भी कई जगह मतलब डिजाइने ऐसी बनाए रहते थे, जो कि हमारा पहाड़ी कल्चर है एपड़ का। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शा रहे हैं हमारे विक्की सेठ। ठीक, तो लगे हुए हैं जोरों शोरों से हमारे विक्की सेठ। तो पहुँच चुके भैया शिलंग यहाँ पे। देखिए पार्किंग और गेट के पास में, जहाँ से एंट्री गेट वगैरह है। और इधर से आपको दिखाते हैं हम सामने की साइड में। देखिए कार्यक्रम वगैरह आगे सामने की साइड में हो रहे हैं। अभी चलते हैं हम लोग। हेलो, कहाँ जा रहे हो? इधर से आ गए तुम? अच्छा, और बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों यहाँ पर की पार्किंग भैया, और कार्यक्रम वगैरह भी यहीं पे ही हो रहे हैं। सामने अभी गाने वाने वगैरह बजे हुए हैं। आज की जो यहाँ पे मेन गेस्ट है दोस्तों, वो है वंदना शाह, जो कि DM है भैया हमारे नैनीताल की। ठीक है, वो भी आ रही हैं समथिंग, मेरे ख्याल से तो आएंगे होंगे। छाली खोई अरे तो बतौनी करे बारी और बतौनी डोई जब गोर के चलिए भागुले होशिया बनाती ले धारो गोला ये गोर के चलिए भागुले होशिया बनाती ले धारो गोला बाधा लोडा शेरुआ लोडाती ले धारो गोला बाधा लोडा संरक्षक हरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित राजेंद्र सिंह जी, अपने इस धारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री संजय नयाल जी, और जो विगत कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपना इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पूरे देश और प्रदेश में उनको जानते हैं, ऐसे सम्मानित अपने चंदन सिंह बीज जी, चंदन सिंह नयाल जी, और हमारे बीच में उपस्थित जो भवाली से आए हैं, आपने शिप्रा नदी के लिए बहुत अच्छा काम किया, उसका संरक्षण करने के लिए काम किया, ऐसे सम्मानित जगदीश नेगी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी व मातृशक्ति तो प्यारे बच्चों, आज हमें कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज जब तो जीवन है। मैंने देखा कि कहीं विगत कई वर्ष पहले यहाँ पर इतना पानी हुआ करता था कि पोखरा नदी में लगातार नहरें छलछलाती रहती थी, 12 मास नहरें छलछलाती रहती थी। आज वह सारी नहरें हमारी सूख चुकी हैं। उसका कारण है कि पानी नदी में कम है। उसके दोषी भी हम ही लोग हैं। हमने सारे बिल्डरों को जमीनें बेच दी। उन्होंने ऐसा किया कि इस क्षेत्र में पेड़ों को काटना, वह कहीं पर उन्होंने अपनी पहुंच के तहत बड़े बड़े हैंड पंप खोदना,
बोरिंग खोदना, ऐसे कार्य किए। इस कारण हमारे बहुत से जल स्रोत सूखने लगे और नदियां हमारी सूखने लगी। आज हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं माननीय विधायक जी और हम सबके सहयोग से एक ऐसा यहाँ पर वातावरण बनाएंगे कि न कहीं किसी को बोरिंग के लिए परमिशन देंगे, न कहीं कोई पेड़ कटेगा। मैं सबको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अपने इस भीमताल विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय राम सिंह खेड़ा जी और आज अपने अतिथि अपने विकास अधिकारी श्रीमान गोस्वामी जी और सारा से आए हुए अपने उपाध्याय जी, अपने धारी खंड के खंड विकास अधिकारी और उनकी पूरी टीम, मंच पर उपस्थित सभी होगा, मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय महानुभाव जन, उपस्थित जनता, आचार्य प्रधानाचार्य, सभी उपस्थित जनता जनार्दन, मेरी मातृशक्ति, छोटे भैया बहन, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे क्षेत्र का, मेरे गांव का, मेरे लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि आज यह जल उत्सव यहाँ पर मनाना तय किया गया। यह हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। अब जन चेतना या जन जागरण की बातें तो सभी लोग करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का काम भी नहीं है। जो लोग भी पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं वह इस पर्यावरण को अकेले अपने दम पर नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए हमारी सरकारों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे प्रतिनिधियों को लगा कि जब तक जनता पूरी इस तरह से जुड़ेगी नहीं, तब तक यह पर्यावरण बचा पाना या जल संरक्षण कर पाना बहुत असंभव है। यह असंभव कार्य है। इसको संभव बनाने के लिए ही यह जल उत्सव आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। और मैं सभी लोगों, मैं अपनी क्षेत्रीय जनता की तरफ से बात करूंगा तो मैं अपनी क्षेत्रीय जनता से अपेक्षा करूंगा कि हम आप सभी महानुभावों के सुझावों को, आपके बातों को, आपके प्रयासों को देखकर, सुनकर जो है इसका अनुसरण करेंगे। और आने वाले समय में वास्तव में आज यह केवल मेरे गांव की, मेरे क्षेत्र की, मेरे प्रदेश की या मेरे देश की समस्या नहीं है, यह वैश्विक समस्या है। जिस तेजी से पूरे विश्व का जल स्तर गिर रहा है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, जल हो या फिर वो ड्रिंकिंग वाटर हो के ऊपर बहता पानी है, दोनों में काफी गिरावट हुई है। जिस चीज को हम आप लोग आपके उदाहरणों से भी, सभी वक्ताओं के उदाहरणों से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव कर सकते हैं। इन नदियों में कितनी पंचक्कियां चलती थी, आज क्या कोई जीवित है? हर गांव में कितने नौले धारे हुआ करते थे, क्या आज वो जीवित हैं? इनका इस तरह सूख जाना, मर जाना, यह मानव समुदाय के लिए तो बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। जैसा कि कहते हैं, बहुत चीजें हम लोग सुनते हैं, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। मैं एक और नई बात कहना चाहूंगा। हमारे दादाजी ने नदी में पानी देखा था, हमारे पिताजी ने नाले में पानी देखा था, हम नल में पानी देख रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी बोतल में पानी देख रही है। जो पीढ़ी बोतल में पानी देख रही है उनके भी शायद मुझे लगता है बच्चे पैदा होंगे, वो जल कहाँ देखेंगे? यह विचार अवश्य करना। इसलिए मैं सभी जनता से, सभी जनता जनार्दन से, एक एक उपस्थित व्यक्ति से एक विनम्र अपील करता हूं कि अपने अपने स्तर से जल संचय का कार्य अवश्य करें। हम लोग भाग्यशाली हैं कि जिलाधिकारी महोदय ने हमको इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर को दिया है। अपने इशारा के सचिव यहाँ पर बैठे हुए जो उसमें उसको कार्य रूप, उसको मूर्त रूप देने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। शायद मुझे लगता है जिस दिन हम इस काम को कर देंगे तो आदरणीय उपाध्याय जी, यह भी उत्तराखंड राज्य के लिए एक अच्छा मॉडल होगा। जिस तरह से भालूगाड़ जैसे उसको हमने पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर, अपने पर्यावरण का संरक्षण कर, आज भी हम नदी को स्वच्छ रखते हैं। 1% भी हमने कहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं करवाया है। और अच्छी बात यह, हम अपनी आजीविका संवर्धन भी कर रहे हैं। अगर इसी तरह से क्षेत्र में ऐसा होता रहा तो हमारा सामाजिक जनजीवन भी ऊपर उठेगा और क्षेत्र में भी समृद्धि आएगी, लोग भी खुश होंगे, उनका आवभगत, उनका स्वागत भी अच्छे से होगा और हमारा और हमारी भावी पीढ़ियों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से एक विनम्र अपील है, आप अपने अपने प्रयासों से
जल संरक्षण, वर्षा जल संचय का कार्य अवश्य करेंगे। जैसे कि मोदी जी ने अपने पहले ही उत्तराखंड दौरे में कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। पलायन जैसी समस्या उत्तराखंड को बिल्कुल घेरे बैठी है। उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल से अधिक का समय हो गया है। क्या पलायन रुक पाया? किसी एक के प्रयास करने से कोई काम नहीं रुकेगा। इसी तरह के बालूघाट जैसे मॉडल हम बनाएंगे, अपने शिक्षित साथियों को रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे तो पलायन रुकेगा। मेरा मानना है यदि हम पानी रोक पाए तो जवानी अपने आप रुक जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यह भी एक हमारे लिए सोचनीय विषय है। आप सभी लोग दीर्घायु हों, मैं आपके यशस्वी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। धन्यवाद संचालक महोदय मानीपन जी। आज जल उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में आज जल को कैसे बचाया जाए, जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। और हमारी सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयासों से, पुष्कर धामी जी के विशेष प्रयासों से हम गांव-गांव और घर-घर तक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और आज बड़ी गर्व की बात है कि जैसे खेल उत्सव होते हैं, जैसे दूसरे उत्सव होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा नया नया जैसा लग रहा होगा, लेकिन जल उत्सव एक बहुत अच्छा प्रयास है। और जल को कैसे बचाया जाए और जल को कैसे संरक्षित किया जाए, जिसे इस दिशा में जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर हमारे अधिकारी, चाहे हमारे सारा के माननीय उपाध्याय जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और आपने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उत्तराखंड में जलागम योजना चली थी 2002 से 2007 के लगभग, 2002 आदि। तो इसलिए उपाध्याय जी उसमें जलागम के कुमाऊं के इंचार्ज थे और आपने गांव-गांव में जलागम योजना के माध्यम से जल को संरक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। और आपसे मेरा धारी ब्लॉक, मेरा उखलकांडा, मेरा रामगढ़, मेरा भीमताल, मेरा पहाड़ और उत्तराखंड के लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि आप सारा के माध्यम से, जैसे बालूघाट के लिए हमारे 2,40,00,000 का नहीं 2,67,00,000 का जो एस्टिमेट बना के तैयार किया है, निश्चित रूप से इस पैसे से हम बालूघाट क्षेत्र को डेवलप करने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। और साथ ही पूरे पहाड़ों को, ये पर्यटक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये हमारा पहाड़ का ये क्षेत्र है और यहाँ पर सभी जगह आपने प्रयास करना है। मैं ये उम्मीद आपसे करता हूँ माननीय उपाध्याय जी। और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, जिनके आपने अभी वचन ये शब्द सुने, माननीय राजेंद्र जी जो बालूघाट समिति के अध्यक्ष भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित जिला विकास अधिकारी और हमारे पुराने मित्र माननीय गोस्वामी जी जो डीडीओ के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार नैनीताल जिले में सभी जगह समान दृष्टि से विकास को आगे लाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ पर उपस्थित यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप बिज जी और इसी क्षेत्र के लगे हुए क्षेत्र से बहुत ही कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य कमलेश सिंह बिज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे माननीय यहाँ के पीसीएस अधिकारी के रूप में जिनका
पहला चयन यहाँ पर वीडियो के रूप में हुआ है हमारे धारी ब्लॉक में। माननीय गर्ग साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉक में। और माननीय हमारे पंत जी का मैंने नाम ले लिया है। और माननीय मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी बिष्ट, आपका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय हमारे भालूगाड़ समिति के संस्थापक और मेरे बड़े भाई चचा के समान हरिंद्र सिंह बिज जी, माननीय सचिव पूरन सिंह बिज जी, माननीय कोषाध्यक्ष और बहुत ही जागरूक काश्तकार के रूप में जिनकी एक पहचान है पूरे जिले में, हरिंद्र सिंह जी बिष्ट, कुंदन सिंह बिज जी उपाध्यक्ष जी, त्रिलोक सिंह बिज जी उपाध्यक्ष जी, जीवंती देवी जी सदस्य, हमारे माननीय संजय नियाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री हैं और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री बन गए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। भवन सिंह बिज जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष धारी मंडल, आपका स्वागत करता हूं। देवान सिंह बिज जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, माननीय बीरेन्द्र सिंह नयाल जी मंडल मंत्री धारी, गौरव बिज जी मेरे छोटे भाई और हमारे क्षेत्र के उकलकांडा निवासी, नाई निवासी, पर्यावरण प्रेमी छोटे भाई चंदन नयाल जी, माननीय राजेंद्र सिंह जी बिज जी और देवेंद्र मेरे बड़े भाई MKPC के सक्रिय और एक बहुत ही क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के प्रयास में लगे रहते हैं और मेरे बड़े भाई के रूप में भी हैं माननीय देवेंद्र सिंह बिज जी, राजू बिज जी पूर्व ग्राम प्रधान किजार और माननीय चंदन बिज से मेरे छोटे भाई और युवा मोर्चा के अध्यक्ष चंदन बिज जी, बुराची के प्रधान और सारा के सभी मेंबर, आप सबको मैं एक माला में पिरोते हुए संबोधित करता हूं। और मेरे छोटे भाई जो यहाँ पर अभी उनका कार्यक्रम आपने देखा, पर्वतीय लोक संस्कृत समिति के उत्थान समिति के सभी सदस्य और दीपक कुमार जी जो हमारे सुरंग के रहने वाले हैं, आपने सुंदर यहाँ पर लोक कलाकार के रूप में अपना प्रदर्शन किया। मैंने शुरुआत में भी कही थी और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने पहली बार पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति को देख करके भू कानून लागू किया है। भू कानून इसलिए लागू किया गया है कि यहाँ पर लोग कोई 200 नाली खरीद रहा है, कोई 100 नाली खरीद दे रहा है और कोई 300 नाली खरीद रहा है, तो वहां पर वो कॉटेज बना करके उसको सेल करने का काम कर रहे हैं और बाहर के लोगों को उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे क्षेत्र की जमीन को भी वो अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के पानी का जो हिस्सा हमारा है और उस पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार सदन में विषय उठाया था कि पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बाहर के लोग काबिज होने का काम कर रहे हैं, इसलिए भू कानून लागू होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी सरकार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्त भू कानून लागू ही लाई है और वो लागू होने जा रहा है। अब बाहर का कोई भी व्यक्ति, हम ठीक है अगर हमारा बेटा कहीं हरियाणा है या कहीं पर दूसरे प्रांत में है तो वो रहने के लिए कहीं पर वो भी जमीन लेता है, लेकिन आप भी कोई बात नहीं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप लीजिए एक आध नाली लीजिए रहने के लिए, सिर्फ अपना रहने के लिए। ऐसी भी शिकायत आई है और मैंने माननीय कमिश्नर साहब को और DM साहब को ये बातों से अवगत भी कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में इस बात को पहुंचाया है कि बाहर के लोगों का जो भी है होम स्टे का लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। बाहर का मतलब उत्तराखंड के बाहर। और साथ ही मेरे मित्रों, आज सरकार के द्वारा माननीय हमारे ब्लॉक के बहुत ही होनहार यहाँ पर PCS अधिकारी हमारे वीडियो यहाँ पर आए हैं, उत्कर्ष हुआ ना, हर्षित गर्ग जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि और DDO साहब आपका भी स्वागत करता हूँ और माननीय उपाध्याय जी और हमारे पंत जी सहित ब्लॉक की पूरी टीम को कि एक सुंदर प्रयास सरकार के द्वारा ये जल उत्सव मनाया जा रहा है और इसको एक जन जागरण के रूप में हमें गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि जल बचाना और वृक्ष बचाना हमारा एक संकल्प होना चाहिए। अगर
वृक्ष बचेंगे तो तभी जल को हम बचा पाएंगे। और मैं देखता था कि आज से कुछ साल पहले हम लोग जिन नौलों से पानी लाते थे उन नौलों में आज कहीं पर पानी नहीं है। हम लोग जहां पर है अपने गाय बच्चों के लिए जिन गधेरों में उनको पानी पिलाते थे उन गधेरों में कहीं पर पानी बिल्कुल। कहूंगा पूजा बिष्ट, थान सिंह बिष्ट, इन्होंने पीएम श्री राजकीय इंटर कक्षा 10 की छात्रा हैं, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये भी उसके बाद दूसरा सरिता बिष्ट, आगर इंटर कॉलेज टांडी, इन्होंने भी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद भावना तारादत्तानी, राजकीय इंटर कॉलेज गुनियाले, कक्षा 9 की छात्रा है, इन्होंने भी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद भावना पांडे, आनंद वल्लभ पांडे, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज कक्षा 10 की छात्रा है, इन्होंने भी निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। रश्मि बिष्ट, आगर इंटर कॉलेज टांडी, निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। गौरव बिष्ट प्रयाग सिंह, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज कक्षा 10 का छात्र है, इन्हें निबंध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। डॉली बिष्ट, आगर इंटर कॉलेज टांडी, निबंध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। निकिता, राजकीय इंटर कॉलेज धानाचूली, कक्षा 9 की छात्रा है, निबंध में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद सूरज कुमार जीवनलाल, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज कक्षा 10 की छात्रा हैं, इन्होंने ऊषा रेखवाल तृतीय स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद सोनू बिष्ट, आगर इंटर कॉलेज टांडी, इन्होंने भी चित्रकला प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी प्रतिभागियों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग इस तरह से कार्य करते रहेंगे। साथ में कुछ जो और हमारे विद्यालय के हैं उनको हम अलग से आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे, विद्यालय के माध्यम से उनको आप दे देंगे। साथ में जो उनका पुरस्कार है वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो हमने पृथक से रख रखे, वो मिल जाएगा। तो इसके प्रतिभागी थे हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागियों। और साथ में मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यापक गणों से भी कि वो साथ में हमारे इस मंच पर आएंगे। आप अपने इस सर्टिफिकेट्स को आगे रखेंगे। ये क्या है, पहाड़ी दालें सारी। चल रहे अर्जुन, अर्जुन, अरे ओ अर्जुन, तो दोस्तों भैया अभी इस वक्त मैं आ गया हूँ कार्यक्रम से। दरअसल वहाँ पे थोड़ा सा लेट में गया हुआ था और वहाँ पहुँचते ही ज़्यादा तो नहीं भाई, भाषा वाषा हो गया था, सुने मैंने भी। और उसके बाद पहुँच चुका हूँ मैं अभी जिप लाइन वाले पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए दादा लोग अपने यहाँ पे जो जिप लाइन कराते हैं, बढ़िया एकदम बिल्कुल। कैसा चल रहा है जिप लाइन में? बस अभी तो थोड़ा कम ही है, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा उम्मीद में बैठे हैं। आज भी तो फ्राइडे के दिन भी तो काफ़ी लोग हैं। है तो रस उतना नहीं है, फिर भी मतलब जैसा क्लाउड होता था वैसा है नहीं, वैसा क्राउड नहीं है ना अभी। सही है, मतलब सही चल रहा है कुल मिला करके, लेकिन जिप लाइन के पर्पज से कम है। बिल्कुल जिप लाइन के पर्पज से कम है। और ये रहे दोस्तों राजदा क्या कहोगे फिर तुम? बस क्या कहें, सब लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे और बिंदास रहे। हाँ वो तो ठीक है। बाकी जिप लाइन के बारे में बताओ यार कुछ।
भालूघाट की जिप लाइन के बारे में बताओ ना। लोग आ सकते हैं भालूघाट में जिप लाइन करने के लिए। ये आपका एक बेहतरीन अनुभव होने वाला है। खतरनाक जिप लाइन है, रिवर के ऊपर से जाती है, 3 वाटरफॉल एक साथ दिखते हैं। ज़बरदस्त राइड है, घोड़े खुल जाएंगे। जिस तरीके की मेरे मतलब घोड़े बंदे हैं ये खुल चुके हैं, एक तरीके से खुल भी चुके हैं, बंद भी हैं। क्योंकि मैंने आज तक लाइव में दोस्तों कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं की जिप लाइन को देख के यहाँ से, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको एरिया दिखाता हूँ बैग उतार दिया। यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को मैं जिप लाइन। ये देखिए इतनी हाइट से बिल्कुल रिवर इतनी नीचे दिखाई दे रही है और इतनी हाइट है भैया। तो अपनी तो अभी मतलब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं, अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहा हूँ भैया मैं यहाँ से जिप लाइन करने का। जिस दिन दोस्तों अपनी हिम्मत भैया जुट जाएगी मैं जिप लाइन यहाँ से पक्का करूँगा, उस दिन का स्पेशल ब्लॉग आएगा। अभी पता नहीं हिम्मत एकदम भाई अंदर से चाहिए ना हिम्मत, वो हिम्मत नहीं आ पा रही जिप लाइन करने की। कोई औखत नहीं है। तो गेट से आपको ओनली फॉर दोस्तों 40-50 मीटर में यहाँ पे जिप लाइन पॉइंट है। देखिए यहाँ पर से जाते हैं भैया सीधे भालूघाट फॉल की साइड को। ये देखिए वाटरफॉल भी इधर की साइड को है। जिप लाइन में छोटू जा रहा है। छोटे नाम कितना? दीपांशु। कहती भाई है अर्चना खान। क्या भैया तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम किस लिए आ गए यहाँ पे? देखो यार हिम्मत आज बर्थडे है तुम्हारा। आज गलत काम नहीं यार, आज बर्थडे है तुम्हारा। हाँ बर्थडे है बाबा। दोस्तों हमारे बर्थडे बॉय देखिए हिम्मत को सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपने जन्मदिन के दिन क्या बोलोगे दर्शकों को? यार 500 रुपए यार हिम्मत यार 500 रुपए के। अरे यार ये हमारा बुराशी का हेलो भैया गाइज और ईश्वर बिस्ट ब्लॉगर। नहीं रुकने का तो सवाल ही नहीं है। हम आ गए हैं जिप लाइन पे, तो आज जो सबको लपेटते थे आज खुद लपेटे जा रहे हैं। भैया कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये सही बताऊं दोस्तों मेरा पहला एक्सपीरियंस है भैया जिप लाइन में जाने का। डर भी काफी लग रही है और मैं तो नहीं जा रहा था भैया। ये बर्थडे बॉय मतलब ये देखो आज कैसा काम कर रहे हैं भाई, ये जबरदस्ती केक काट रहे भाई। आज मोमबत्ती बुझेगी। तो हेलो भैया गाइस कैसा महसूस हो रहा है? दिल की धड़कनें बढ़ती हुई रोए खड़े हो गए, रोए। रस्सी हल्की बात लगाए है ना सही से लगाना हो। हाँ सही से लगेगा बिल्कुल। ये कमर काट मार दो बंदी है ये कमर कश्मीर में मार सको। कमर का थोड़ी सांस लो यार। एक हाथ से यहाँ पे पकड़ो, एक हाथ फोन आ जाए। तो दोस्तों भैया पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार जिप लाइन से जा रहा हूँ मैं। हाइट से बहुत ज्यादा डर लग रही है, अंदर का डर भी मतलब निकालना है, तो मन का डर भी भैया निकालना है ही। जिप लाइन करनी थी। अब आज मैं तो नहीं जा रहा था, बर्थडे बॉय ने मतलब भाई वहाँ से यहाँ आके मतलब जिप लाइन कराने के लिए। तो अभी जाता हूँ जिप लाइन से, देखते हैं फिर कैसा होता है एक्सपीरियंस। नीचे पहुँच करके बताऊंगा मैं। फोन पहुँच जाएगा ना? फोन तो पहुँच जाएगा, मैं पहुँच जाऊंगा। आज आया हूँ पहाड़ के नीचे दोस्तों, ये काफी टाइम से बसते जा रहा था। आज तगड़ा रगड़ा जाएगा। तो मेरा देखो आज ईश्वर के मुंह में जीरा। रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। तो दोस्तों भैया मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली जिप लाइन के एंड। ये भाई जिंदा है, हमारा ईश्वर भाई जिंदा है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। फाइनली गाइस भैया पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और जो मन का जो डर था ना भाई, बहुत ही ज्यादा फट रही थी यार, बहुत ही ज्यादा डर लग रही थी। हमने भी फर्स्ट बार एक्सपीरियंस किया, हमारे भी अंदर का डर निकल चुका है। अर्जुन भाई में मतलब भैया पहली बार आया जिप लाइन में, और मैं भी पहली बार आया। ठीक है, तो मन में बहुत ज़्यादा डर था। ऊपर से जब मतलब मैं कर रहा था, मैं तो आ ही नहीं रहा था। यहाँ से इन लोगों ने हेमुदा को भेज दिया, जबरदस्ती बंदे ने उठा करके मेरे को भाई वहाँ पे मतलब कस कुस करके भेज दिया जिप लाइन में, जैसे तैसे करके। मतलब मन का जो है
डर जो है 50% निकल चुका है। तो गैस इसका डर का माहौल बन चुका था। ये देखो अभी खाना खा रहा है हमारा ईश्वर भाई, मौत के मुंह से टक्के से बच के आया है भाई, बोल रहा है रोने भूख लग गई, हमने इसे खाना खिलाया है। दोस्तों ये भाई रोने लग गया था हमारा भाई। इतना ज्यादा डर, ऊपर जब जबरदस्ती मेरे साथ की हिमुना ने मतलब मेरे को उठा करके एकदम डाला रस्सियों में, उसके बाद तो मतलब मेरी ऐसे फट के हाथ मांगी, मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा भाई, जैसे तैसे पहुंचा। यहाँ पर आने के बाद अच्छा फील हुआ, पहला एक्सपीरियंस था, मजा भी आया, डर का माहौल भी बना हुआ था। और भाई पे बीच में रोक दिया था मेरे को, मेरा कैमरा ऑन नहीं था, कैमरा मेरा जेबी में था फोन, जहाँ पे बीच में रोक दिया था वहाँ पे तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा हो गया था कि मतलब भाई अंदर से सांसें अटक रही हैं, कलेजा मुंह में आ गया है, मुंह से बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ पहुंचा, यहाँ पे आने के बाद भी लौटाने में क्या थी बहुत, 3-4 बार मेरे को खींच दिया पीछे को, उतरने नहीं दिया। उसके बाद भागूंगा के लौटूंगा, इसको उतारा, इसको खाना वाना खिला के बैठा रखा है यहाँ पे। अभी पानी पिलाया भाई को हमने जस्ट, खाना खा रहा हूँ मैं फिलहाल। अभी प्राण ये बहुत गलत काम करने लग गया अभी ये, पता नहीं दिमाग में तो जोर पड़ गया इसके। हाँ, और ये हमारे मामू आगे हैं, लाटू हैं अपने पहाड़ी लाटू, अंदर को छिप गए। गांधी जी की जय हो, गांधी जी, ये गांधी जी हैं, 1 2 3 4 गांधी जी की जय जयकार। मुंह हटाओ ना, हाथ हटाओ ना सर। सर क्या नाम है आपका? सर बिग फैन सर। वो है हमारा लाटू, पहाड़ी लाटू, लाटो, पहाड़ी लाटू, लाटो लाटू बोले तो स्वाग से लाटो।